क्या अभिमन्यु ने कर्ण से पानी मांगा था? अभिमन्यु को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? क्या कर्ण या द्रोणाचार्य अकेले अभिमन्यु को हराने में सक्षम नहीं थे? कर्ण अर्जुन की तरह ही कुशल था, जो उसे अभिमन्यु के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। इतना धर्मात्मा होते हुए भी कर्ण अभिमन्यु की हत्या में क्यों शामिल था? हिंदू महाकाव्य महाभारत में अभिमन्यु को किसने मारा था? क्या यह दुर्वासन, दुःशासन का पुत्र था या कर्ण? जब अभिमन्यु की निर्मम मृत्यु हुई तो कर्ण की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रामाणिक संस्करणों के अनुसार दुःशासन के पुत्र की गदा लगने से अभिमन्यु की तत्काल मृत्यु हो गई। फिर वह दुःशासन के बेटे के रथ के खिलाफ आगे बढ़ा और उसके घोड़ों को मारने के लिए गदा का इस्तेमाल किया। हे आदरणीय, इस पर दुःशासन का पुत्र क्रोधित हो गया और उसने अपनी गदा उठा ली। उसने सुभद्रा के पुत्र को प्रतीक्षा करने को कहकर उन पर आक्रमण कर दिया। वे दोनों वीर भाई एक दूसरे को मार डालना चाहते थे और एक दूसरे के विरुद्ध अपनी अपनी लाठियां उठा लेते थे। उन्होंने पहले के समय में विध्वंसक त्रयंबक की तरह हमला किया। अपनी गदाओं के सिरों से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए वे दोनों भूमि पर गिर पड़े। उस युद्ध के बीच में शत्रुओं को झुलसाने वाले वे दोनों इंद्र के ध्वजों के समान उखड़ गए थे। शासन का पुत्र था, कुरु वंश के कर्मों का विस्तारक था, सबसे पहले उठा और सुभद्रा के पुत्र के सिर पर गदा से प्रहार किया जब वह उठने ही वाला था। थकावट के कारण तथा गदा की महान शक्ति के कारण शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा के पुत्र सुभद्रा अपनी सुधबुद्ध खो बैठे और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब कर्ण ने द्रोण से पूछा कि अभिमन्यु को कैसे रोका जाए, तो द्रोण ने उसे अपना धनुष काटने की सलाह दी। इसके बाद कर्ण ने वैसा ही किया। आलोचनात्मक संस्करण में कहीं भी यह नहीं पाया गया कि अभिमन्यु का धनुष पीछे से काटा गया था, परंतु आप सुनिश्चित बाणों से उसके धनुष, उसकी प्रत्यंचा, उसके घोड़ों की लगाम तथा उसके पार्श्व की रक्षा करने वाले 2 सारथियों को काटने में सक्षम है। 114 है महान धनुर्धर, कि आप सक्षम हैं तो ऐसा करें। उसे पीछे हटने को कहें और बाद में उस पर वार करें। यदि वह धनुष धारण कर ले तो देवता तथा असुर उसे परास्त करने में असमर्थ हैं। यदि तुम चाहो तो उसका रथ और धनुष उससे छीन लो। गुरु के वचन सुनकर वैकर्तन कर्ण ने तेजी से अपने बाणों का उपयोग कर प्रकाश स्तंभ के धनुष को काट डाला। देखा जा सकता है कि द्रोण कर्ण से कहते हैं कि अभिमन्यु को पीछे हटो और फिर उस पर प्रहार करो, कि कर्ण ने पहले अभिमन्यु को पीछे हटने के लिए मजबूर किया और फिर उसके पीछे हटने के दौरान पीछे से उसके धनुष को काट दिया। लेकिन कर्ण द्वारा अभिमन्यु को पीछे हटने के लिए मजबूर करने का कथा में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा पूरा अभिमन्यु वध पर्व अभिमन्यु की महिमा के बारे में है। इस पर्व में कहीं भी उन्हें युद्ध से पीछे हटते हुए वर्णित नहीं किया गया है। इसके बजाय अभिमन्यु के रथ और हथियारों से वंचित होने के बाद भी वह मैदान में डटे रहे और बिना पीछे हटे कुरु महारथियों का बहादुरी से सामना किया। अंत में वह दुःशासन के बेटे के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ते हुए मर गया। गुरु के वचन सुनकर वैकर्तन कर्ण ने तेजी से अपने बाणों का उपयोग कर उस प्रकाश स्तंभ के धनुष को काट डाला। भोज ने उसके घोड़ों को और गौतम ने उसके पार्श्व की रक्षा करने वाले सारथियों को मार डाला। एक बार जब उसका धनुष टूट गया तो दूसरों ने उस पर बाणों की वर्षा कर यह है कि यदि द्रोण ने कर्ण को अपने पार्श्व में अभिमन्यु के घोड़ों और सारथियों को मारने के लिए भी कहा और यदि कर्ण अपने समर्थकों को मारने में असमर्थ था और केवल उसके धनुष को काट सका, तो इसका मतलब है कि उसने पीछे से हमला किया होगा। वे यह भी कहते हैं कि यदि कृतवर्मा और कृपा ऐसा करने में सक्षम थे तो उन्होंने इसे आगे की ओर से किया होगा। इस तर्क का भी कोई आधार नहीं है। पीछे के कोण से अभिमन्यु के सारथियों को मारना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वे पार्श्व की रक्षा कर रहे थे और हम अभिमन्यु के सामने नहीं थे। दरअसल उन्हें पीछे से मारना ज्यादा आसान हो सकता था, क्योंकि वे देख नहीं सकते थे कि उनकी ओर क्या आ रहा है। अब आते हैं कृपा और कृतवर्मा पर। हाँ, उन्होंने उसके घोड़ों और सारथियों को मार डाला। दरअसल जो चित्र मन में उभरता है वह यह है कि वे सभी एक साथ सामने से अभिमन्यु से युद्ध कर रहे थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है
कि ऐसा न तो पहली बार हुआ है और न ही आखिरी बार जब एक ही महारथी कई महारथियों के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में भिड़ा हो। कर्ण ने उसका धनुष काट दिया और अभिमन्यु पर बढ़त हासिल करने पर उन दोनों ने उसके सारथियों और घोड़ों को छुड़ा लिया। यदि अभिमन्यु का धनुष पीछे से कटा होता तो व्यास अवश्य ही इसका स्पष्ट उल्लेख करते, क्योंकि इससे अभिमन्यु की महिमा में 4 चांद लग सकते थे। भगवान, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यह सोचकर ही मेरे अंग जल उठते हैं कि इतने पर भी दुष्टात्मा कर्ण ने उस पर आक्रमण किया। उस युद्ध में वह अभिमन्यु के सामने टिक नहीं पाया। वह सुभद्रा के पुत्र के बाणों से घायल हो गया था। वह बेहोश था और उसके शरीर से खून बह रहा था। वह क्रोध से भड़क उठा और आहें भरने लगा। हालांकि तीरों से पीड़ित होकर वह पीछे हट गया। वह पीछे हट गया और सारा उद्यम खो दिया। उसने जीवित रहने की सारी आशा छोड़ दी। उस युद्ध में वह अत्यंत बेहोश हो गया था और प्रहारों के कारण थक गया था। युद्ध में द्रोण के उचित परंतु क्रूर वचन सुनकर कर्ण ने अपना धनुष तोड़ दिया। ये वे शब्द थे जो कृष्ण ने 17वें दिन अर्जुन से कहे थे। यहाँ कृष्ण ने उल्लेख किया है कि कैसे अभिमन्यु ने कर्ण को इस हद तक परेशान किया कि वह पीछे हट गया। कृष्ण यह भी बताते हैं कि द्रोण की बातें सुनकर कर्ण ने अपना धनुष तोड़ दिया। उनके अनुसार कर्ण पहले पीछे हटे और फिर पीछे से धनुष काट दिया। लेकिन सच तो यह है कि अभिमन्यु का धनुष कटने से पहले उसने कम से कम 3 बार कर्ण को पीछे हटने पर मजबूर किया था, और यही बात यहाँ कृष्ण बता रहे हैं। अंततः अभिमन्यु को रोकने में असमर्थ कर्ण ने द्रोण से सलाह ली। जब उन्होंने कर्ण से धनुष काटने को कहा तो कर्ण ने वैसा ही किया। साथ ही द्रोण की सलाह को भी याद करें। द्रोण ने कर्ण से कहा कि पहले उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करो और बाद में उस पर प्रहार करो। स्पष्टतः कर्ण ऐसा तभी कर सकता था जब वह अभिमन्यु के सामने खड़ा हो। यदि कर्ण उसके पीछे तैनात होता तो द्रोण ने कभी भी कर्ण को उसे पीछे हटने की सलाह नहीं दी होती, क्योंकि पीछे की ओर से यह संभव नहीं है। इसके अलावा यदि कर्ण ने उसके धनुष को पीछे से काट दिया होता तो कृष्ण ने निश्चित रूप से कर्ण के खिलाफ अर्जुन के क्रोध को बढ़ाने लगा।